दोस्तों, कई बार जीवन में ऐसा होता है कि हमें किसी काम के लिए अयोग्य बता दिया जाता है, हमें रिजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन हमें हार नहीं मानना है। हम योग्य हैं या नहीं दूसरे केवल अपने नजरिए से ही बता सकते हैं, लेकिन केवल हम ही हैं जो खुद को महसूस कर सकते हैं कि हम क्या हैं और क्या कर सकते हैं। अरुणिमा सिन्हा, केरानी टेक्सस, ये ऐसे नाम हैं जो दुनिया के बनाए नियम से तो अयोग्य थे, क्योंकि इनमें किसी के पास पैर नहीं थे तो किसी के पास हाथ नहीं थे। फिर भी एक ने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की तो दूसरे ने ओलंपिक में शूटिंग करके गोल्ड मेडल जीता। सोइचिरो होंडा को टोयोटा कंपनी ने जब रिजेक्ट किया, तभी जाके होंडा कॉर्पोरेशन की नींव पड़ी, जिसने 1960 में टोयोटा जैसी ब्रांड कंपनी को भी पछाड़ दिया था। जब टूटने लगे हौसले तो बस इतना ही याद रखना कि बिना मेहनत के हासिल तख्त तो ताज नहीं होते, और ढूंढ लेगा अंधेरों में भी अपनी मंजिल, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। एक बार की बात है, किसी शहर में एक लड़का रहता था जो बहुत गरीब था। मेहनत मजदूरी करके बड़ी मुश्किल से 2 वक्त का खाना जुटा पाता था। एक दिन वह एक बड़ी कंपनी में चपरासी के लिए इंटरव्यू देने गया। बॉस ने उसे देखकर उसे काम दिलाने का भरोसा जताया। बॉस ने पूछा, तुम्हारी ईमेल आईडी क्या है? लड़के ने बड़े मासूमियत से कहा कि उसके पास ईमेल आईडी नहीं है। यह सुनकर के बॉस उस पर खूब हंसा और कहा कि दुनिया आज कहां से कहां पहुंच गई है, और एक तुम हो कि तुम्हारे पास एक ईमेल आईडी तक नहीं है, और तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें जॉब पे रखूंगा। यह बात सुनकर उस लड़के के आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंची। उसके जेब में उस समय मात्र 50 रुपए थे। उसने उन 50 रुपए से 1 किलो सेब खरीद कर वो अपने घर को चलता बना। जब वो घर की तरफ जा रहा था तो उसने सोचा कि क्यों न इस सेब को बेच करके कुछ पैसे इकट्ठे कर लिए जाएं। और उस लड़के ने ऐसा ही किया। वो अपने मोहल्ले में गया, घर घर जाकर के पूछा, और अंत में उसने अपने उस 1 किलो सेब को 80 रुपए में बेच डाली। उसे अपना यह आइडिया बहुत पसंद आया। उसने सोचा कि क्यों ना मैं रोज सवेरे मंडी जाऊं, वहां पे फल खरीदूं और फिर ला करके अपने मोहल्ले में बेच दूं। और उसने ऐसा ही किया। वो रोज मंडी जाता, फल खरीदता और ला करके अपने मोहल्ले में बेच देता। उसने काफी पैसे इस तरीके से कमा लिए, लेकिन वो संतुष्ट नहीं था। उसने सोचा कि क्यों ना इस बिजनेस को अपने पूरे शहर तक फैलाऊं। उसने कुछ लोगों को चुना, उसने टीम बनाई और वह वापस से अपने काम पे लग गया, और उसने सफलता भी पाई। वो अपने काम में इतना सक्सेसफुल रहा कि फलों की एक्सपोर्ट वो विदेशों तक करने लगा। फिर उसने लाइफ में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और बड़े पैमाने पर अपने बिजनेस का विस्तार किया। देखते ही देखते वह लड़का अरबपति बन गया। एक दिन कुछ मीडिया वाले लड़के का इंटरव्यू लेने के लिए आए, और अचानक किसी ने पूछ लिया कि सर, आपकी ईमेल आईडी क्या है? लड़के ने फौरन जवाब दिया कि मेरे पास कोई ईमेल आईडी नहीं है। यह सुनकर सारे लोग चौंकने लगे कि एक अरबपति आदमी के पास एक ईमेल आईडी तक। लड़के ने हंसकर जवाब दिया कि मेरे पास ईमेल आईडी नहीं है, इसीलिए मैं एक अरबपति हूं। अगर मेरे पास एक ईमेल आईडी होती तो आज मैं एक चपरासी होता। दोस्तों, हम जीवन में कई बार किसी रिजेक्शन के कारण इतना परेशान हो जाते हैं कि सारा का सारा दोष किसी चीज के होने और न होने को देते हैं। हम उस रिजेक्शन के बाद अपने को दूसरों से कम आंकने लगते हैं। हम निराश हताश हो जाते हैं, हम हार मान लेते हैं। पर यह याद रखना कि जिंदगी में जब जब तुम्हें रिजेक्ट होना पड़ता है, ठीक उसी समय यही जिंदगी तुम्हें उससे भी कुछ बड़ा करने का मौका देती है, बिल्कुल उस लड़के की तरह। जाते जाते 2 लाइनें कहना चाहूंगा कि मेरे पुख्ता इरादे खुद मेरी तकदीर बदलेंगे। मैं मोहताज नहीं हाथों में किस्मत की लकीरों का।